हेलो फ्रेंड्स, एपिसोड की स्टार्टिंग में हारी मिस्टर कैंग के ऊपर गिरी होती है। हारी का भाई रुका होता है क्योंकि उसे कोई आवाज़ महसूस होती है। हारी ये देखकर घबरा जाती है और नीचे हो जाती है। जैसे वो नीचे होती है उसका सर मिस्टर कैंग के सर से टकरा जाता है और वो बेहोश हो जाती है। वो उन्हें उठाने की कोशिश करती है। नेक्स्ट सीन में हारी मिस्टर कैंग के सामने होती है। वो कॉन्ट्रैक्ट पढ़ रही होती है। अब मीटिंग रूम में दिखाया जाता है कि संग हू हारी को बताता है ये कुछ इन्फॉर्मेशन है जो आपको मिस्टर कैंग के बारे में जाननी है। हारी इन्फॉर्मेशन देखकर हैरान होती है, जैसे कि ये 18 साल की उम्र में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी गए। फिर संघू कहता है कि आपकी स्टोरी को भी देख लो, जिसमें हारी के डैड को लॉयर, मॉम को डॉक्टर और भाई को स्टूडेंट बताया गया है ताकि उनके दादा को प्रॉब्लम न हो और वो उनके रिलेशन के लिए मान जाए। हारी ट्रेन से घर जाती होती है। वो इन्फॉर्मेशन पढ़ रही होती है सिनग्युम ने कहाँ से पढ़ाई की और वो किन किन चीज़ों में माहिर है। वो ऑफिस में भी इंफॉर्मेशन पढ़ रही होती है। हारी जिनयोंग के साथ होती है। हारी उसे बताती है कि मिस्टर कैंग के पेरेंट्स की बचपन में ही डेथ हो गई थी। तो जिनयोंग कहती है हाँ, मैंने इसके बारे में सुना था कि उनके पेरेंट्स मरे नहीं बल्कि उनका मर्डर हुआ था, पर मुझे ये नहीं पता कि ये कितना सच है। रात में हारी बैठकर इन्फॉर्मेशन याद कर रही होती है। इसके पास मिस्टर कैंग की कॉल आती है। वे इससे मिलने के लिए बुलाते हैं। ये वहाँ जाते हैं। मिस्टर कैंग इससे पूछते हैं कि क्या तुमने वो याद कर लिया जो मैंने तुम्हें दिया था। वो जल्दी से सब सुना देती है। वे दोनों बातें करते हैं। हारी उनसे पूछती है कि जब हम फर्स्ट टाइम मिले थे तो मैंने कौन सी ड्रेस पहनी थी। तो मिस्टर कैंग कहते हैं मुझे कैसे याद होगा। तो वो कहती है आपको याद होना चाहिए। फिर वो इमेजिनेशन में चली जाती है। मिस्टर कैंग को बताती है कि न्यूयॉर्क में एक बार तेज बारिश हो रही थी। एक म्यूजिशियन म्यूज़िक प्ले कर रहा होता है। वहाँ हम दोनों होते हैं। म्यूज़िक एंड होने पर आप वहाँ से जाने लगते हैं। तभी हम दोनों की टक्कर हो जाती है और उसके बाद हम दोनों की लाइफ चेंज हो जाती है। ब्लैक एंड वाइट लाइफ कलरफुल हो जाती है। मिस्टर कैंग कहते हैं कि ये काफ़ी अननेचुरल स्टोरी है। फिर मिस्टर कैंग उसे घर छोड़ने आते हैं। नेक्स्ट सीन जिनयोंग का दिखाया जाता है। वो अपने फादर के साथ ब्रेकफास्ट कर रही होती है। उसके डैड उसे ब्लाइंड डेट पर जाने के लिए कहते हैं तो ये गुस्सा हो जाती है और घर छोड़ के जाने लगती है। तो उसके डैड कहते हैं तुम्हें जाना है तो जाओ, मगर उससे पहले मेरे क्रेडिट कार्ड देकर जाओ। फिर ये अपने दिल पर पत्थर रखकर क्रेडिट कार्ड दे देती है। फिर दिखाया जाता है कि मीटिंग चल रही है। इनको प्रोजेक्ट के लिए न्यू शेफ़ की ज़रूरत होती है। मिस्टर कैंग इन्हें न्यू शेफ़ ढूंढने के लिए कहते हैं। हारी अपने बॉस को काफ़ी सारे शेफ़ की डॉक्यूमेंट्री दिखाती है। इसकी बॉस कहते हैं क्यों न हम मिनवू को शेफ़ रख ले, क्योंकि वो बहुत अच्छा शेफ़ है और हम उसे जानते भी हैं। हारी ये सुनकर बहुत खुश हो जाती है। फिर मिस्टर कैंग के दादा को दिखाया जाता है। वे ड्रामा देख रहे होते हैं। वे मिस्टर कैंग से कहते हैं कि तुम्हारी फ्यूचर वाइफ का नाम मेरी फेवरेट ड्रामा की एक्ट्रेस के नाम वाला ही है। मिस्टर कैंग भी वहाँ खड़े होते हैं। उस ड्रामे को दिखाया जाता है जिसमें एक्ट्रेस को धक्का लगता है जिससे वो एक्टर के ऊपर गिर जाती है और उनकी किस हो जाती है। इसे देखकर मिस्टर कैंग को उनकी और हारी की किस याद आ जाती है। नेक्स्ट सीन में हारी जिनयोंग के साथ मिनवू के रेस्टोरेंट में होती है। वो मिनवू की बनाई गई डिशेस की पिक्चर लेती है। जिनयोंग अपना घर छोड़कर आ गई थी तो वो हारी के घर आ जाती है। हारी देर तक मिनवू की फाइल बनाती है। उसकी बॉस ये देखकर खुश हो जाती है कि इसने इतना सारा काम एक दिन में कर लिया। इसकी बॉस उसे प्रेजेंटेशन प्रेसिडेंट के सामने देने को कहती है। ये मना करती है पर इसकी बॉस इसकी बिल्कुल नहीं मानती। इसे जाना ही पड़ता है। ये मीटिंग में जाती है पर ये अपने फेस पर मास्क लगा कर जाती है ताकि प्रेसिडेंट इसे पहचान ना सके। मिस्टर कैंग उसे मास्क उतार कर प्रेजेंटेशन देने को कहते हैं। हारी घबरा जाती है पर वो कहती है कि मुझे कोल्ड है। फिर वो अपनी प्रेजेंटेशन देती है। हारी मिनवू के रेस्टोरेंट में जाती है। वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होती है उसे बताने के लिए कि अब उसे उसकी कंपनी में शेफ़ रख लिया जाएगा। ये जैसे ही अंदर जाती है ये देखती है कि मिनवू अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के साथ होता है। ये दोनों बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। ये देखकर हारी शॉक्ड हो जाती है और इसके हाथ से प्रेजेंटेशन की फाइल छूट जाती है। मिनवू की गर्लफ्रेंड हारी को हाय कहती है। हारी नर्वस हो जाती है और उन्हें हेलो हाय करके वहाँ से चली जाती है। हारी बस स्टॉप पर बैठी होती है। उसे मिनवू का मैसेज आता है कि मैं तुम्हें बताने ही वाला था। हारी अपने पास्ट को याद करती है कि मिनवू स्टार्टिंग से उस लड़की को लाइक करता, लेकिन बीच में इनका ब्रेकअप होता है। हारी को उम्मीद मिलती लेकिन ये दोनों फिर से एक साथ हो गए। हारी की बस आती है। वो बस की तरफ जाती है तभी एक लड़का उससे टकरा जाता है। हारी गिर जाती है। उसकी फाइल के पेज भी गिर जाते हैं। वो उन्हें उठाने लगती है। मिस्टर कैंग उसे कॉल करते हैं
कॉल रिसीव हो जाती है पर हारी को पता नहीं चलता। उसका फ़ोन गटर पर होता है। ये उसे उठाने की कोशिश करती है पर वो होल से नीचे गिर जाता है। तभी वहाँ एक बच्ची आती है और पेपर उठाने में उसकी हेल्प करती है। वो उससे कहती है आपको दर्द होता होगा। उसके जाने के बाद हारी फुट फुट कर रोने लग जाती है। मिस्टर कैंग को जब कोई आवाज़ नहीं आती तो वो कॉल कट करने ही वाले होते हैं पर तभी उन्हें रोने की आवाज़ सुनाई देती है। वो हारी को रोते हुए सुनने लगते हैं। फिर वो कॉल कट करते हैं और कहते हैं मैं हैरान हूँ कि वो किस बात पर रो रही होगी। सुबह हारी मेकअप कर रही होती है तभी उसके सामने वही कॉन्सर्ट टिकट आ जाती है जो उसे मिनवू ने दिए थे। वो उन्हें देख रही होती है तभी उसका भाई अंदर आ जाता है और टिकट ले लेता है और कहता है अगर तुम नहीं जा रही तो मैं चला जाऊंगा, क्योंकि उसकी डेट आज की होती है। आज इसे मिस्टर कैंग के दादा से मिलने जाना होता है। मिस्टर कैंग की कार आती है। ये हैरान हो जाते हैं कि इन्हें ड्राइविंग भी आती है। वो उनसे पूछती है कल आपने कॉल की थी तो मिस्टर कैंग कहते हैं मुझे आवाज़ नहीं आई इसलिए मैंने कॉल कट कर दी थी। ये मिस्टर कैंग के घर पहुंचती है। हारी उनसे कहती है अगर दादा को पता चला कि हम झूठ बोल रहे तो क्या होगा। तो मिस्टर कैंग कहते हैं जब हम अंदर जाए तो तुम ऐसे ही दिखाना कि तुम मुझसे प्यार करती हो। मिस्टर कैंग के दादा खुद ही नर्वस हो रहे होते हैं। फिर हारी मिस्टर कैंग के दादा से मिलती है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि ये सब मिलकर खाना खा रहे होते हैं। तभी मिस्टर कैंग के दादा कहते हैं मैंने सुना है आपने आर्ट्स में मेजर किया है, आपको देखकर ऐसा सच में लगता है। वो हारी के हेयर डाई और मेकअप को देखकर कह रहे होते हैं। ये सुनकर मिस्टर कैंग भी हंसने लगते हैं। फिर बातों बातों में दादा हारी से पूछते हैं कि क्या तुम तेमू को प्यार करती हो। तो वो कहती है हाँ। तो दादा कहते तो तुम दोनों ने ब्रेकअप क्यों किया। हारी को इसके बारे में पता नहीं था पर ये कहती है कि ये हमेशा काम में लगे रहते हैं और मुझे टाइम नहीं देते। तो दादा कहते हैं ये तो हमेशा ही काम में लगा रहता है, इसका मतलब कि तुम दोनों की लड़ाइयाँ होती रहेगी। तो हारी कहती है नहीं मैं समझ गई हूँ कि मैं इनके लिए काम से ज़्यादा इम्पोर्टेंट हूँ, क्योंकि जिस दिन हमारा ब्रेकअप हुआ था मैं इनकी कॉल रिसीव नहीं कर रही थी। उस दिन तेज़ बारिश हो रही थी पर फिर भी ये मुझसे मिलने आए। उनके दादा को यकीन नहीं हो रहा होता। दूसरी तरफ जिन योंग शिफ्ट कर रही होती है। वो बहुत सारा सामान मंगवाती है जिससे काफ़ी ज़्यादा शोर हो रहा होता है। वही संगू एक्सरसाइज कर रहा होता है। वो खुश होता है कि कोई उसके पड़ोस में रहने आया। फिर हमें दिखाया जाता है कि उसके पड़ोस में और कोई नहीं जिन योंग ही शिफ्ट होती है। मिस्टर कैंग बाहर खड़े होते हैं। हारी उनके पास आकर कहती है मैंने ऐसा एक्ट किया आपको पसंद आया। मिस्टर कैंग कहते हैं तुम्हें बारिश को बीच में लाने की क्या ज़रूरत थी। वो गुस्सा हो जाते हैं तो हारी उनसे सॉरी कहती है। तभी वहाँ उनके दादा आ जाते हैं। वो हारी से पूछते हैं कि क्या तुम्हें स्टीम बन पसंद है। मिस्टर कैंग मना करते हैं पर हारी हाँ कह देती है। मिस्टर कैंग को गुस्सा आता है। नेक्स्ट सीन में ये सब स्टीम बन खाने जाते हैं। हारी परेशान होती है क्योंकि ये जगह उसके घर के पास होती है। ये मिस्टर कैंग से बात कर रही होती है तभी उनके दादा आ जाते हैं और इन्हें देखने लगते हैं। तो ये मिस्टर कैंग को करीब कर लेती है और प्यार से सहलाने लगती है। उससे पूछने पर ये कहती है आपके दादा देख रहे हैं। फिर रेस्टोरेंट का सीन आता है। दादा और हारी स्टीम बन खा रहे होते हैं। वहीं मिस्टर कैंग फ़ोन पर बात कर रहे होते हैं। इन दोनों की काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है। हारी का बैग गिर जाता है तो दादा उसकी हेल्प करते हैं। तो वो टिकट देखते हैं। तभी मिस्टर कैंग वहाँ आ जाते हैं क्योंकि उन्हें वापस जाना होता है ऑफिस के काम के लिए। उनके दादा गुस्सा होकर कहते हैं तुम हमेशा ऐसे करते हो, तभी तुमसे कोई दिल की बात नहीं करता। देखो हारी ने कॉन्सर्ट के लिए टिकट ले रखे हैं, अब तुम दोनों साथ में वहाँ जाना। जिन योंग को दिखाया जाता है उसने आज काफ़ी काम किया होता है, उसे भूख लग जाती है। वो खाना खाने के लिए बैठती है तभी कोई चीज़ उसके सामने से गुजरती है। जब वो गौर से देखती है तो उसे दिखता है ये तो एक कॉकरोच है। डर के मारे वो सोफे पर चढ़ जाती है। उसे कॉकरोच से डर लगता है। संगू को दिखाया जाता है वो ग्रोसरी लेकर आता है। तभी जिन योंग चिल्लाते हुए संगू की गोद पर चढ़ जाती है। संगू शॉक्ड हो जाता है ये सब क्या हो रहा है। जिन योंग कहती है मेरे घर में एक कॉकरोच है। जिन योंग जब देखती है कि वो किसकी गोद में चढ़ी है, वो संगू है, तो वो उतर जाती है। संगू उससे पूछता है आप यहाँ, तो वो कहती है ये काफ़ी लंबी स्टोरी है। फिर वो संगू से हेल्प मांगती है उस कॉकरोच को मारने के लिए। संगू एक पूरा स्प्रे लगा देता है। जिन योंग उससे पूछती है तुम्हें कॉकरोच से डर लगता है, तो वो कहता है नहीं। तभी वो पेपर कप हिलने लग जाता है जिसमें वो कॉकरोच होता है, तो दोनों डर जाते हैं। ज़्यादा स्प्रे करने की वजह से कॉकरोच वही मर जाता है। फिर वो अपने घर वापस चला जाता है। फिर दिखाया जाता है कि हारी और मिस्टर कैंग कॉन्सर्ट में जाते हैं। उनके दादा भी उन्हें छोड़ने के लिए आते हैं। फिर कॉन्सर्ट स्टार्ट हो जाता है। हारी खुश हो रही होती है। मिस्टर कैंग को भी उन सिंगर्स की आवाज़ काफ़ी अच्छी लगती है। फिर सिंगर कहता है आज का हमारा इवेंट है कि आज जिन ने
सीट बुक करी है, उन्होंने स्टोरी भी भेजी है, हम उन्हें पढ़ेंगे। ये जैसे ही सीट नंबर बोलते हैं, ये हारी का नंबर होता है, तो इन पर लाइट ऑन हो जाती है। सिंगर लेटर पढ़ कर सुनाता है। आप 7 सालों से दोस्तों आपने उसे कंफर्ट दी जब उसका ब्रेकअप हो गया था, मगर आपका कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। आपके फ्रेंड ने आपको बर्थडे पर टिकट दी ताकि आप उसके साथ जा सके जिसके साथ आप जाना पसंद करेंगे, जो कि एक लड़का हो। सिंगर हारी के लिए एक सॉन्ग प्ले करता है। ये सुनकर हारी रोने लग जाती है। मिस्टर कैंग उसे अपना रुमाल देते हैं आंसू पोंछने के लिए। कॉन्सर्ट ख़त्म हो जाने के बाद हारी बाहर जाती है। वो बहुत ज़्यादा सैड होती है। वो कपल से टकराने वाली होती है, तभी मिस्टर कैंग उसे साइड कर देती है। ये मिस्टर कैंग से कहती है, मैं आपका रुमाल वॉश करके दे दूंगी। मिस्टर कैंग इससे कहते हैं, यूजुअली तुम बड़े आसानी से रोने लग जाती हो, उस रात भी तुम रो रही थी। हारी कहती है, आप तो कह रहे थे आपको आवाज़ नहीं आई इसलिए आपने कॉल कट कर दी थी। तो वे कहते हैं, मुझे लगा तुम उस बारे में बात नहीं करना चाहती। मिस्टर कैंग उससे पूछते हैं, क्या सच में तुम्हें तुम्हारे फ्रेंड पर 7 सालों से क्रश है? वह कहती है, हाँ। फिर वो मिस्टर कैंग को बताती है कि मेरा वही फ्रेंड का उसकी एक्स गर्लफ्रेंड के साथ पैचअप हो गया है, अब वे दोनों साथ हैं, पर मैं उसके लिए खुश हूँ। वे दोनों बातें करते करते चलते जाते हैं। उन्हें रियलाइज़ होता है कि वो कहीं और ही आ गई है। हारी को भूख लगने लग जाती है। सामने हारी को तपुक्की का स्टॉल दिखाई देता है। वे दोनों वहाँ आ जाते हैं। वे वहाँ तपुक्की खाने लग जाते हैं। हारी के पास उसके पेरेंट्स की कॉल आती है। वही कुछ बच्चे बेसबॉल खेल रहे होते हैं। वो बॉल को हिट करते हैं। बॉल डायरेक्ट हारी के फेस पर आकर लगती है। मिस्टर कैंग उसे बचाने की कोशिश करते हैं, पर बॉल उसे लग जाती है। नेक्स्ट सीन में मिस्टर कैंग उसके लिए बर्फ़ लेकर आते हैं और उसे बर्फ़ फेस पर लगाने को कहते हैं। बॉल लगने के कारण हारी की आंखें सूज जाती है। ये दोनों बैठे होते हैं। हारी कहती है, हम फेक रिलेशन में, क्यों ना आप एक रियल रिलेशन ट्राई करें, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा काइंड है और हमारा रिलेशन फेक है तो इसका फ्यूचर भी नहीं है और ये आपके लिए टाइम वेस्ट है और फिर आप शादी भी कर सकते हैं। इसकी ये बातें सुनकर मिस्टर कैंग मुस्कुरा रहे होते हैं। फिर इनकी टैक्सी आ जाती है। वो मिस्टर कैंग को एक गिफ्ट देती है और कहती है, इसमें क्या है? ये तो मुझे पता नहीं, ये मुझे कॉन्सर्ट से मिला है। फिर दिखाया जाता है कि मिस्टर कैंग घर पर होते हैं। जैसे ही वो गिफ्ट खोलते हैं तो उसमें कपल टॉय होते हैं। मिस्टर कैंग को हारी की बात याद आती है और सोचते हैं कि मुझे फेक रिलेशन की जगह रियल रिलेशन करना चाहिए। फिर सुबह का सीन आता है। हारी ज़ोर से चिल्लाती है तो उसके फैमिली मेम्बर्स परेशान हो जाते हैं कि इसे क्या हुआ। हारी रूम से निकल कर आती है और जैसे ही ये इनकी तरफ देखती है ये सब डर जाते हैं। हारी सोच रही होती है कि आंख देखकर मिस्टर कैंग को पता चल जाएगा कि मैं ही सिनग्यम हूँ। हारी ऑफिस में आती है। वो लिफ्ट में अपनी आंखों पर बैंडेज लगा रही होती है, तभी मिस्टर कैंग आ जाते हैं। उसके हाथ से बैंडेज गिर जाती है। मिस्टर कैंग उसका फेस देख लेते हैं और वहीं पर ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।